रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका यूपीआई सर्विस है जो लॉन्च किया फीचर फोन के लिए। फीचर फोन वो होता है जो आपके स्मार्टफोन नहीं होता, मतलब जो आपका नोकिया का जो पुराना फोन होता है ना, उसको फीचर्स फोन कहते हैं। उसमें से देखा जाए तो ज्यादातर जो फीचर फोन्स है वो आपका 2G इंटरनेट होता है। अभी के टाइम में आप देखेंगे तो ज्यादातर जो आपका कंपनी प्रोवाइड करिए 3G इंटरनेट सर्विस या तो 4G इंटरनेट सर्विस। तो जिनके पास फीचर्स फोन है उसमें ज्यादातर केस में है जो इंटरनेट नहीं होता। अब सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होगा ये यूपीआई फीचर्स फोन का जो सर्विस के लिए, वो आपका रूरल इंडिया में होगा, जो लोग विलेज में रहते हैं। अभी भी इंडिया का बात करते हैं तो 650 मिलियन लोग ये इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं। अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखते हैं तो 1.34 बिलियन है, तो 1.34 बिलियन में ओनली 650 मिलियन पीपल ही आपका इंटरनेट सर्विस का सुविधा ले पा रहे हैं। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि काफी ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपका इंटरनेट सर्विस का सुविधा नहीं ले पा रहे। आरबीआई का जो यूपीआई सर्विस है, जिसको हम लोग यूपीआई 123 पे कहते हैं, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा फीचर्स फोन के लिए। और जिनके पास इंटरनेट नहीं होगा वो विदाउट इंटरनेट का है जो आपका यूपीआई सर्विस के द्वारा पेमेंट है जो कर सकते हैं। का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई तब लॉन्च हुआ था जब आपका इंडिया में डिमोनेटाइजेशन आया था दिसंबर 2016 में। गवर्नमेंट भी है जो आपका यूपीआई सर्विस का यूज करने के लिए पब्लिक को इनकरेज कर रही है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा पब्लिक को। पहले क्या होता था कि आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको पैसा लेना पड़ता था, 4 से 5 हजार रुपया रखते हो तब आप शॉपिंग करने जाते थे। अभी क्या आपके पास डिजिटल वैलेट है, चाहे आपको गूगल पे ले लीजिए, फोन पे, आप पेटीएम, काफी ज्यादा आपके पास डिजिटल वैलेट है, उससे आप पेमेंट कर सकते। अब क्या एक और फैसिलिटी आ गया कि अब आपके पास फीचर्स फोन है तो उससे भी आप है जो यूपीआई सर्विस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि यूपीआई का जो ज्यादा जो फैसिलिटी था वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन के लिए था। आप यूपीआई के लिए आपके पास स्मार्टफोन है तभी आप यूपीआई का सेवा जो ले पाते थे। अभी के टाइम में क्या है कि आप फीचर्स फोन से भी आप पेमेंट कर सकते हो। पब्लिक को एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आरबीआई है जो आपका 24/7 हेल्पलाइन क्रिएट किया है डीजी साथी। इसके थ्रू क्या है कि किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होगा डिजिटल पेमेंट में तो वो आपको प्रोवाइड कर देगी कोई भी तरह का फैसिलिटी। ये आपका हेल्पलाइन जो आपका डीजी साथी है आपको हेल्प करेगा जब भी आपको डिजिटल पेमेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर एक रिसेंट डेटा का देखते हैं तो 304 बैंक आपका यूपीआई सिस्टम से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि आप यूपीआई के सर्विस है जो आप इस्तेमाल कर। अगर मैं जनवरी 2022 का बात करता हूं तो ₹8.26 लाख करोड़ वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन है जो किया गया था सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के द्वारा। तो आप सोच सकते हो कि 8.26 लाख करोड़ काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट होता, वो आपका यूपीआई के द्वारा पेमेंट किया। पहले के लोग को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्या होता था, ज्यादातर जो लोग जो विलेज में रहते हैं या टायर 3 सिटीज में रहते हैं उनके पास प्रॉपर स्मार्टफोन नहीं होता था। आरबीआई है जो ये गैप को देखा और यही गैप को फिल अप करने के लिए आरबीआई आपका यूपीआई सर्विस 123 पे जो लाया, ताकि जो लोग के पास आपका नोकिया का या कोई भी फीचर्स फोन है वो भी आपका यूपीआई का पेमेंट सर्विस है जो सुविधा ले सकते हैं और यूपीआई के द्वारा वो पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यूपीआई सर्विस 123 पे कैसे काम करेगा। तो आप स्मार्टफोन में कैसे आप यूपीआई सर्विस में अपना रजिस्टर करवाओगे। पहले आपको एक बैंक डिटेल्स देना पड़ता था, आप यूपीआई पिन जनरेट कर। सेम प्रोसेस आपको ये फीचर्स फोन में भी करना पड़ेगा। आपको अपना बैंक डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा और यूपीआई पिन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो फीचर्स फोन। ऐसे आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है ये फैसिलिटी कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा रूरल पीपल के लिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। हाँ, अगर आप चैनल पर नया हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।